हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक गग्गर। आप मुझे देख रहे हैं एनवीआर एडवाइजर्स यूट्यूब चैनल पे। कल दैट मींस 24 जून 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है फॉर एक्सटेंशन ऑफ वेरियस टाइम लिमिट्स इन द डायरेक्ट टैक्स एंड बिनामी लॉस। दिस वाज नीडेड, रीजन बीइंग मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया में लेट्स से लॉकडाउन लिफ्ट भी हुआ है, बट स्टिल कंपनीज हैव आस्क्ड देयर स्टाफ टू वर्क फ्रॉम होम एंड बहुत सारे एरियाज आर स्टिल अंडर कंटेनमेंट जोन्स। एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्स रिलेटेड डेटा जो है उसका एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड था। So it was further needed to extend these due dates. आज जो ये नोटिफिकेशन में जो भी रिवाइज टाइमलाइंस अनाउंस की गई है उसको हम क्विकली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आईटीआर केसेस है फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19, चाहे वो बिलेटेड हो या रिवाइज्ड हो, चाहे आपने आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया है तो आप अभी बिलेटेड केसेस में आओगे, या लेट्स से आपने फाइल किया है एंड यू वांट टू रिवाइज दोस आईटीआर, उसकी जो रिवाइज ड्यू डेट इज 31 जुलाई 2020। इसकी ओरिजिनल ड्यू डेट वाज 31 मार्च व्हिच वाज फर्दर एक्सटेंडेड टू 30 जून। And as I discussed कि it was further needed and that's why इसको जो revised due date है is 31 July 2020। जो financial year 2019-20 है, all the ITR cases के जो due dates है, चाहे उसका due date originally was 31 July, 30 October, whatever due date was 30 September, every ITR case for 2019 financial year 19-20 की जो due date होगी would be 30 November 2020। एंड 2019-20 की जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करने की जो डेट है व्हिच वाज ओरिजिनली 30 सितंबर 2020, उसकी भी रिवाइज्ड ड्यू डेट वुड बी 31 अक्टूबर 2020। ऑल्दो ये जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की जो मैंने डिस्कस किया है, चाहे वो आईटीआर केसेस हो या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट केसेस हो, दिस वाज अनाउंस्ड अर्लियर बट सिंस दे फॉर्म पार्ट ऑफ दिस नोटिफिकेशन, इसको मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया है। देन सेक्शन 234 ए का जो इंटरेस्ट है, आपको पता होगा, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल 234 ए का, अगर लेट्स से आईटीआर की ड्यू डेट इज 31 जुलाई एंड इफ आई फाइल आईटीआर लेट्स से इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर एंड मेरी जो लायबिलिटी है फॉर टैक्स इज स्टिल आउटस्टैंडिंग पोस्ट 31 जुलाई, तो उसमें 234 ए का इंटरेस्ट लेवी होता है व्हिच इज 1% पर मंथ। सो द कंप्यूटेशन इज द जो ड्यू डेट है फॉर फाइलिंग द आईटीआर, उसके बाद भी ऑल्दो आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है, दैट इज वन थिंग, बट अगर आपका टैक्स आउटस्टैंडिंग है उस पे आपका 1% पर मंथ का 234 ए में इंटरेस्ट लगता है। नाउ व्हाट दे हैव सेड इन दिस नोटिफिकेशन इज, अगर आपकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी जो है व्हिच इज रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग इज अप टू 1 लाख, तो आपका यू कैन पे ऑफ द सेल्फ असेसमेंट टैक्स टिल 30 नवंबर 2020। एंड अगर आपकी लायबिलिटी 1 लाख के अबव है, देन your due date would be as applicable previously and उसमें कोई चेंज नहीं है। So if I summarize, अगर मैं केस लेता हूं जिसका लेट्स से एडवांस्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी as is let's say 1.5 lakh rupees, although ITR filing का ड्यू डेट इज 30 November and let's say उसका ओरिजिनल ITR फाइलिंग अंडर as per the original due dates is 31 July, that person needs to discharge his self assessment tax liability till 31 July। अगर उन्होंने 31 जुलाई तक उसको डिस्चार्ज नहीं किया, उसके बाद से सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो अमाउंट है 1.5 लाख, उस पे उनको 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लेवी किया जाएगा टिल द डेट ही पेज दैट लायबिलिटी। अगर लेट्स से उनका सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी वाज बिलो 1 लाख, लेट्स से 80,000 रुपीस, देन ही हैज टाइम टिल 30 November 2020 to pay off the liability। Self assessment tax obviously means जो आपका gross tax payable है minus the TDS, TCS, advance tax relief, DTAA का जो benefits reliefs दिए हैं, all those things, tax credits, उस जो self assessment tax is the gross amount of tax minus these things। Then filing of TDS, TCS returns and furnishing of form 16। TDS returns जो Q4 के for financial year 19-20 जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं, उनकी ड्यू डेट वाज 31 मई 2020। इसको बीच में एक्सटेंड किया गया था टिल 30 जून 2020 फॉर फाइलिंग टीडीएस रिटर्न्स फॉर Q4 ऑफ 19-20। अभी जो रिवाइज्ड ड्यू डेट्स है फॉर गवर्नमेंट ऑफिसेज इज 15 जुलाई 2020, फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर्स इज 31 जुलाई 2020। ऑल्सो जो फॉर्म 16 होता है विच एम्प्लॉयर्स को फर्निश करना होता है टू देयर एम्प्लॉइज, उनको जो सबमिट करना होता है फॉर्म 16 एज पर सेक्शन 203 रीड विद रूल 31,
द ओरिजिनल ड्यू डेट वाज 15th ऑफ जून, इसको भी एक्सटेंड किया गया है 15th ऑफ अगस्त 2020 तक फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। देन जो एक्सटेंशन ऑफ वेरियस डेट्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड डिडक्शंस, जो चैप्टर 6 से डिडक्शंस होते हैं, सेक्शन 80C, 80D एक्सेट्रा, ओरिजिनल ड्यू डेट ऑब्वियसली वाज 31st ऑफ मार्च 2020, इसको बीच में एक्सटेंड किया गया था टिल 30th ऑफ जून 2020, इसको भी एक्सटेंड किया गया फर्दर एज पर द यस्टरडेज नोटिफिकेशन टिल 31st ऑफ जुलाई 2020। तो अगर आप 31st जुलाई 2020 तक चैप्टर 6 से के डिडक्शंस के इन्वेस्टमेंट्स करते हो, चाहे वो LIC, PPF, मेडिक्लेम एक्सेट्रा, you would get the benefit in financial year 1920। जो सेक्शन 54 to 54 GB रिलेटेड डिडक्शंस हैं, जो टिपिकली कैपिटल गेन्स में फर्दर इन्वेस्टमेंट्स, सो दैट आपको कैपिटल गेन्स में डिडक्शंस मिल जाए एंड आपकी कैपिटल गेन्स कम हो एंड करस्पॉन्डिंग टैक्स लायबिलिटी कम हो, वो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं जिसकी लेट्स से ड्यू डेट वाज 31st ऑफ मार्च 2020, उसको भी बीच में एक्सटेंड किया गया था टिल 30th ऑफ जून 2020, जिसको भी फर्दर एक्सटेंड किया गया है टिल 30th ऑफ सितंबर 2020। तो अगर अभी आप जो भी करस्पॉन्डिंग सेक्शंस में इन्वेस्टमेंट्स के जो टाइम लिमिट्स हैं, जो भी टाइम लिमिट्स हैं, उसको अगर आप अभी 30th ऑफ सितंबर 2020 तक करते हो तो भी आपको डिडक्शंस मिलेंगे इन कैपिटल गेन्स कंप्यूटेशंस। डेट फॉर कमेंसमेंट और ऑपरेशंस जो SEZ यूनिट्स हैं फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन बीइंग फाइनेंशियल ईयर 1920 में दिस वाज द लास्ट ईयर जहां पे सेक्शन 10AA का बेनिफिट आप चालू कर सकते हैं लेने के लिए, because if you started off the activity post 31st of March 2020, आपको सेक्शन 10AA के बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। So this has been extended till 30th of September 2020। इसको भी पहले गवर्नमेंट ने 30th of जून तक एक्सटेंड किया था, it is now further extended till 30th of September 2020। सेक्शन 10AA जो SEZ यूनिट्स है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है या रिडक्शंस नहीं है, ये जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट है इज फॉर स्टार्टिंग ऑफ द एक्टिविटी इन SEZ यूनिट, where the approval for this unit was received up to 31st of March 2020। तो SEZ units में जो extended time limit is not for investment or deduction, it is for starting of the operations in the SEZ unit। एक चीज आप नोट कीजिएगा, इधर मैंने स्टार मार्क किया है, there is a mismatch in the notification जो कल इशू हुआ है and press release। लॉजिकली प्रेस रिलीज जो है वो सही लग रहा है, आई विल एक्सप्लेन यू क्या इशू हुआ है। Now, ऊपर ये जो मैंने डिस्कस किया है, दिस इज अ नोटिफिकेशन एक्सट्रैक्ट, जहां पे दे हैव सेड सेक्शन 54 और 54 GB blah 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 etc etc etc, the revised due date is 30th of September 2020 and जो प्रेस रिलीज है उसमें दे हैव सेड द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन etc 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 in respect of capital gains under section 54 to 54 GB of the IT Act has been further extended to 30th of September 2020। So logically this seems to be a correct one, because जो notification है उसमें section 54 और 54 GB लिखा हुआ है, press release में 54 to 54 GB लिखा हुआ है। Press release seems to be correct one, although under the eyes of law notification has a legal standing, press release की legal standing नहीं है, but let's see clarification they may issue on this matter, but for the timing let's assume press release is the correct one। देन ऑल्सो जो बहुत सारी प्रोसीडिंग्स हैं, द डेट ऑफ फॉर पासिंग ऑफ ऑर्डर और इश्यू ऑफ नोटिस बाय अथॉरिटीज, जो भी कंप्लायंसेस हैं अंडर द डायरेक्ट टैक्स और बिनामी लॉज, जिसको आपको पास करना था ऑर्डर्स या आपको इशू करना था टिल 31st ऑफ दिसंबर 2020, उसको भी फर्दर एक्सटेंड किया गया है टिल 31st ऑफ मार्च 2021। सो दे कैन इशू नोटिसेस, दे कैन पास द ऑर्डर्स जो भी रिस्पेक्टिव व्हिच वाज सपोज्ड टू बी डन till 31st of December 2020, they can be now done till 31st of March 2021। I hope आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। If you like this video, kindly like it on YouTube, share it with your friends and relatives and colleagues to whom this may be relevant। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, kindly subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon। Thank you।